मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया सिर्फ एमसीक्यूज़, राइट। वो भी किसके, सीडीपी के। ओके, उसकी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बता चुकी हूँ, मतलब पूरा सिलेबस को आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सीडीपी में क्या क्या है। ठीक है, बाल विकास की ये पूरा मैंने अच्छे से सिलेबस एक्सप्लेन किया है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले वो वीडियोस देख लीजिए, बिकॉज भैया कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना तो पहले उसका सिलेबस एक बार समझ लो कि अपन को पढ़ना क्या है, तो अपना थोड़ा सा दिमाग सेटअप हो जाता है। ठीक है, उसका वीडियो तो मैं इधर दे दूँगी लिस्ट में, प्लेलिस्ट में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और इसके लास्ट में भी आपको बता दूंगी कि वो कौन सा वीडियो है। ठीक है, और अगर नहीं देखा हो तो लास्ट में जाके देख लो, आ जाएगा। ओके, तो कुल मिला के मेरा ये था, पहले सिलेबस देख लो, उसके बाद अपन एमसीक्यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सीखने के सिद्धांत बताना चाहती हूँ। ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने बीएड कर लिया है या रनिंग बीएड है तो आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बीएड में हम लोगों ने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा है। ठीक है, बच्चे के विकास के संबंध में जो भी है। ठीक है, इरिक्सन के बारे में, जीन पियाजे के बारे में, वाइगोट्स्की के बारे में, कॉलबर्ग के बारे में, ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं। किसमें, फर्स्ट सेम में। ठीक है, सेकंड सेम में भी हमने बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम पढ़े हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत हो गया। ठीक है, मानववाद सिद्धांत हो गया। ठीक है, व्यवहारवादी जो हो गया वो सब सिद्धांत हो गए। तो ये सब सिद्धांत हम लोग सेकंड सेम में पढ़ चुके हैं। तो उसी के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे सीडीपी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आप थोड़ा सा इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सीखने के सिद्धांत की बात करें। ठीक है, सीखना अलग होता है भैया मेरे, विकास अलग होता है। विकास एक बच्चे का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। ठीक है, वो सीखना मतलब वो कैसे सीखता है, कैसे पढ़ता है। ठीक है, वो चीज़ें हैं। सीखता कोई बच्चा कैसे सीखता है, कोई बच्चा व्यवहार से सीखता है। व्यवहार में जैसे पुनर्बलन दे दिया, उसको आपने गुड दे दिया या फिर शाबाशी दी, या फिर आपने उसका आंसर को बोर्ड पे लिख दिया, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं और बच्चा और मेहनत करता है कि अब तो मैं ये करूँगा। ठीक है, तो जो बच्चों को वो नेगेटिव के लिए नेगेटिव, वो उस बच्चा उस चीज़ से डिमोटिव होता है, वो चीज़ नहीं करता है दोबारा। ठीक है, तो व्यवहारवाद का जो सिद्धांत था, सीखता है जिससे बच्चा। ठीक है, तो उसमें व्यवहारवाद आता है। और व्यवहारवाद में आप याद करना बीएफ स्किनर का नाम। ठीक है, स्किनर ने दिए थे क्रिया प्रसूत सिद्धांत, या फिर इसको बोलते हैं व्यवहार परिवर्तन का सिद्धांत। यहाँ पे आप एक और वर्ड लिख लेना, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है, कोई बच्चा कोई कार्य करके सीखता है, या व्यवहार परिवर्तन का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके पहले जो वीडियो बनाई थी। जैसे मैं अगर बात करूँ वाइगोट्स्की की, ठीक है, वाइगोट्स्की की बात करूँ तो वाइगोट्स्की के इसमें अगर कोई भी प्रश्न में भाषा आ गया तो वाइगोट्स्की उसका आंसर है। कोई भी प्रश्न में सामाजिक सांस्कृतिक आ गया तो वाइगोट्स्की उसका आंसर है। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न में संज्ञान आ गया, कोई भी प्रश्न में संज्ञान आ गया, कोई भी प्रश्न में मानसिक संक्रियाएँ आ गई, ठीक है, तो वो चीज़ में कौन आएगा, जीन पियाजे आएगा। कौन आएगा, जीन पियाजे आएगा। ठीक है, तो इनकी नर्व से है, इनको आपको लिख लेना है, क्योंकि भैया जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन ही आपको चीख चीख के बता देगा कि मेरा आंसर ये है। ठीक है, तो ये इनकी नर्व से, इनकी बिल्कुल है, मेन जो नर्व बोलते हैं वो है, तो आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए। ठीक है, तो बीएफ स्किनर का एक तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत, उसके बाद व्यवहारवाद का सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो उसमें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सीखने का सिद्धांत, सामाजिक सीखने का सिद्धांत में हमारा एक इसका नाम भी आता है, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अल्बर्ट बैंडुरा। इन्होंने प्रत्यक्ष और सामाजिक मॉडलिंग की बात करी थी। ठीक है, अल्बर्ट बैंडुरा का नाम भी कर लेना। ठीक है, कंस्ट्रक्टिनिज्म, तो ये दिया था ले वाइगोट्स्की ने। ठीक है, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या कंस्ट्रक्शन जिसमें भी आ गया, ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया बोल सकते हैं जिसको हम, उसमें ले वाइगोट्स्की का नाम आ जाएगा। ठीक है, प्रगतिवाद की बात होती है, प्रगतिवाद का जो बात करता है अनुभववात्मक अधिगम, तो अनुभववात्मक अधिगम की बात करेंगे जॉन ड्यूई। ठीक है, तो ये इनकी नर्व्स का आप बिल्कुल लिख लो। प्रत्यक्ष सिद्धांत संबंधित जो है, इसके अलावा जो आपको दिखें, तो जॉन ड्यूई अनुभव की बात करते हैं, लेव वाइगोट्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करते हैं, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति की बात करते हैं, गार्डनर बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत, गार्डनर ने तो बुद्धि के दिया ही था कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक
ठीक है। 8 कितने प्रकार की बुद्धि होती है, तो 8 प्रकार की बुद्धि होती है। अब 8 प्रकार की बुद्धि में कौन कौन सी प्रकार की बुद्धि होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। बट सिंपली देखा जाए तो क्वेश्चन तो यही आता है कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो अपने को पता होना चाहिए हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है। एडवर्ड जी बोन्स ने दिया था शैक्षिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, तो इनके नाम थोड़े से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आप MCQs पहले सॉल्व नहीं करना चाहते तो इनको पहले याद कर लो। ठीक है, विकास के सिद्धांत की बात करें तो ये हम लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा है ना, किसने दिया है, जीन पियाजे ने। कितने चरण में विकास होता है भैया, 4 चरण में विकास होता है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कितने चरणों में, तो भैया 4 चरण में। और संज्ञानात्मक तो पहले ही बता दिया है। ठीक है, दूसरा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में एरिक एरिक्सन का नाम आएगा। एरिक एरिक्सन ने 8 चरण बताए हैं विकास के। अब इन 8 चरणों को भी हमको बताना चाहिए कि इन्होंने 8 चरण बताए थे वर्सेस करके बताए हैं। ठीक है, वर्सेस करके बताए हैं, मतलब ये वर्सेस बनाम ये बनाम ये। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने बताए हैं। तो एरिक एरिक्सन के 8 चरण अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये फर्स्ट सेम में आ गया था, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, ये भी फर्स्ट सेम का ही है, तो इसको मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ, लेव वाइगोट्स्की। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या होता है या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, और भाषा, लेव वाइगोट्स्की के सामने भाषा भी लिख लो, बहुत ज़रूरी है। भाषा की इन्होंने बहुत उपयोगिता बताई, जबकि जीन पियाजे ने भाषा की इतनी उपयोगिता नहीं बताई है। ठीक है, आवश्यकताओं का सिद्धांत, ये भी फर्स्ट सेम का है। कहाँ गए ओ भाई साहब, हाँ, आवश्यकताओं का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत जो था वो किन्होंने दिया है, अब्राहम मास्लो ने आवश्यकताओं की श्रेणी। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद कर लो, मेड से लो, आवश्यकता है तो मेड से लो, मेड्स लो, इस टाइप से कर लेना। ठीक है, उसके बाद व्यवहारिक की बात करें तो ये अपन ऊपर ही पढ़ चुके हैं, व्यवहारिक विकास सिद्धांत BF स्किनर ने दिया था। ठीक है, और स्किनर के साथ व्यवहार के साथ साथ क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी लिख लेना। राइट, अब हम आ जाते हैं भैया जी MCQs पे। ठीक है, बस ऐसा है कि सुनते चलो, देखते चलो और पढ़ते चलो। तो अपना मैं बता रही हूँ केवल 5 वीडियो बनाऊंगी, और ये फर्स्ट वीडियो का इतना लेवल नहीं रहेगा, मतलब खूब नहीं ऐसा कि तुम इसी से पूरे वो हो जाएंगे। ठीक है, आगे जो वीडियोस आएंगे आपको अपना लेवल बढ़ता हुआ लगेगा। ठीक है, इसमें सरल क्वेश्चन है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लाएंगे हम, और जो कि एग्जाम में आए हैं। ठीक है, जो हमारी 3rd और 4th वीडियो रहेगी, कौन सी 3rd और 4th वीडियो रहेगी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भरी हुई रहेगी। ठीक है, तो आपके वही क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे। तो अभी हमारी ये मॉडल क्वेश्चन बोल सकते हैं उसकी वीडियोस हैं। ठीक है, कि यार उसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन आता है तो हमको बनना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे के विकास को निम्नलिखित में से किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, केवल शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, संज्ञानात्मक शारीरिक विकास, ये सभी, ऑब्वियस सी बात है सभी। ठीक है, बच्चे के विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है, क्या वंशानुक्रम, क्या पर्यावरण, या दोनों। सोच के देखो, दोनों ही रहेगा ना। केवल वंशानुक्रम से बच्चा सीख जाएगा क्या, है ना, नहीं सीख सकता। पर्यावरण सीखेगा क्या, नहीं सीखेगा। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं, विकास के कौन कौन सिद्धांत बताए कि विकास क्रमिक रूप से एक दिशा में होता है, तो कौन से सिद्धांत बताए कि विकास क्रमिक रूप से होता है, तो क्रमिक रूप से बताया है एकल दिशा सिद्धांत में। किसने बताया भैया, एकल दिशा सिद्धांत में, कि विकास कैसा होता है, क्रम में होता है। अब क्रम में हो रहा है तो ये क्या चल रहा है, एकल दिशा सिद्धांत चलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बच्चों के विकास में स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्कूल क्या करना चाहिए। अब मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया एक तरफ, बच्चा बीच में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुल मिला आपको बाल केंद्रित ही रखना है, ये दिमाग में घुसा लो। मतलब आंख बंद करके जाना है कि क्वेश्चन में कहीं भी आ जाए, उस चीज़ को अपने को सिलेक्ट करना है जिसमें बच्चे की इम्पोर्टेंस हो, ना कि टीचर की, ना कि विद्यालय की, ना कि समाज की, ना कि धर्म जाति, कहीं की भी नहीं। इम्पोर्टेंट कौन, बच्चा। ठीक, तो बताओ स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक मानसिक सामाजिक भावनात्मक विकास, शैक्षणिक विकास, क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आएंगे, आपको लग रहा है ना बिल्कुल सरल है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो विकास का सिद्धांत किसने दिया है भैया, जीन पियाजे ने। किसने दिया है, जीन पियाजे ने, लिख लेना।
वैसे तो इसमें समान सा वर्ड यूज़ करेंगे वो लोग, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, विकास सिद्धांत में जीन पियाजे का ही नाम आता है वैसे भी। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने विकास के 4 चरण बताए हैं ना, 4 चरण बताए हैं। ठीक है, ये भी इसका भी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी होगी तो मैं इसमें डाल दूँगी वीडियोज़। ठीक है, तो वो एक बार देख लेना। और हाँ, प्लेलिस्ट में एक काम करती हूँ, प्लेलिस्ट बना लूँगी सीटेट के नाम से, तो उसमें केवल इसकी बीएड की जो वीडियोज़ हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है हमारा, विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण पहलू शारीरिक, सामाजिक, मानसिक सभी। ठीक है, बाल विकास से संबंध में संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? संज्ञानात्मक, संज्ञान मतलब क्या होता है? संज्ञान, संज्ञा मतलब क्या होता है? संज्ञान, संज्ञान मतलब होता है किसी चीज़ का पता होना। क्या आपको इस चीज़ के बारे में संज्ञान है? क्या आपको इस चीज़ के बारे में पता है? तो क्या ये शारीरिक विकास से संबंधित है? नहीं। क्या भावनात्मक विकास है? नहीं। सोचने और समझने की क्षमता है? हाँ, क्योंकि इसमें संज्ञान हो रहा है ना। सामाजिक संबंधों का है? नहीं। ठीक, तो ये हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है, जो कि हमारी किसकी बात करता है? सोचने और समझने की क्षमता का विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, बच्चों की विकास प्रक्रिया में कौन सी अवस्था सबसे अधिक प्रभावित किया जा सकता है? बच्चे की विकास प्रक्रिया में कौन सी अवस्था में सबसे अधिक प्रभावित किया जा सकता है? तो ये भैया याद रखना कि ये कौन सी अवस्था है हमारी? बचपन। इसमें वैसे तो शैशवावस्था आता है, बचपन लिख दिया मैंने। ठीक है, शैशवावस्था लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों को शैशवावस्था जो होती है वो 2 साल वाली जो अवस्था होती है, उसमें बच्चा क्या ग्रैप्सिंग करता है, जैसा आप बोलोगे वैसा पाओगे, ये वाला सिस्टम है बच्चे का। ठीक है, विकास और शिक्षा में क्या संबंध है? विकास शिक्षा में क्या संबंध है? विकास शिक्षा को प्रभावित करता है, शिक्षा विकास को प्रभावित करती है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इनका कोई संबंध नहीं है। बताओ, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऑब्वियस से बात है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा सिद्धांत बताता है विकास में लगातार सुधार होता है? अब मुझे बताओ, लगातार, जब कोई चीज़ लगातार हो रही है तो वो चीज़ क्या वंशानुक्रम है? नहीं। वंशानुक्रम लगातार चलता है क्या? पर्यावरण है? नहीं। अधिगम है? नहीं। क्रमिक, वर्ड देखो, क्रमिक पकड़ लिया। लगातार मतलब क्या होता है? क्रमिक, क्रम से चलना। ठीक है, तो लगातार सुधार होता है, तो क्रमिक विकास सिद्धांत में लगातार सुधार होता है। बच्चे में भाषा के विकास में सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभाव डालता है? बच्चे को देखो, सामाजिक संबंध तो डालते ही है, माता पिता, विद्यालय। अब मेरे को बताओ, भाषा कौन नहीं सिखाता? माँ बाप नहीं सिखाते क्या? विद्यालय में नहीं सीखता क्या? बाहर समाज से नहीं सीखता क्या? सभी। ठीक है, विकास में नियमितता का क्या अर्थ है? ठीक है, नियमितता, विकास में नियमितता का क्या अर्थ है? बच्चों का एक ही समय पर विकसित होना, विकास क्रमिक और सुसंगठित होता है, सभी बच्चे एक ही तरीके से विकसित होते हैं, कोई निश्चित क्रम नहीं होता। तो मुझे बताओ, नियमितता का मतलब ये हो सकता है क्या कि कोई निश्चित क्रम नहीं है? गलत। सभी बच्चे एक ही तरीके से विकसित होते हैं क्या? नहीं। बच्चों में एक ही समय पर विकसित होता है क्या? मतलब बच्चों का एक ही समय पर विकसित होना होता है क्या? नहीं। सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी बच्चे एक ही तरीके से विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसमें ओ माय गॉड, मेरा ये कहना था कि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, बट उनमें जो विकास होता है उनमें एक नियमितीकरण का लगभग एक ही जैसा पाया जाता है। ठीक है, तो हमको उनकी असमानता को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उनके भेदभाव नहीं करना चाहिए। दैट इज़ द विकास का नियमितीकरण। ठीक है, सभी बच्चे एक ही तरीके से विकसित होते हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया है? पियाजे। मैंने देखो इसमें कुछ जो है वो रिपीट भी कर दिए हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार विकास विभिन्न चरणों में होता है? ठीक है, तो किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये जीन पियाजे का ही है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने दिए हैं विकास के चरण 4। ठीक है, विकास के दौरान सीखने का, और ये 4 चरण कौन से हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, विकास के दौरान सीखने में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? अनुभव, शिक्षा, अध्यापन, सभी। विकास की प्रक्रिया में कौन सा कारक बालक की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है? बच्चे को आत्मनिर्भर कौन करता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास या भावनात्मक विकास? ठीक है, तो बच्चे को आत्मनिर्भर कौन बनाता है? उसका मानसिक और भावनात्मक, इसमें दोनों आ सकते हैं वैसे तो।
ठीक है। तो इसमें आप जो देखा जाए तो जो लगाया उन्होंने तो मानसिक विकास आएगा। ठीक है। बालक को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। जब उसके पास नॉलेज ज़्यादा होता है ना तो वो आत्मनिर्भर होने लगता है। ठीक है, वो खुद की जुगाड़ खुद करता है। प्याजे के सिद्धांत के कितने चरण हैं? 4। कितनी बार बता दिया। सोचने की क्षमता बच्चों में किसके माध्यम से विकसित होती है? सामाजिक अनुभव, शारीरिक गतिविधि, व्यक्तिगत अनुभव, सभी। विकास और अधिगम में क्या अंतर है? विकास जन्म से होता है जबकि अधिगम अनुभव से होता है। अधिगम जन्म से होता है जबकि विकास अनुभव से होता है। दोनों समान हैं, इसमें कोई संबंध नहीं है। विकास जन्म से होता है, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका विकास होने लगता है, जबकि अधिगम उसके अनुभव से सीखता है वो। राइट, मतलब पढ़ा लिखा तो नहीं पैदा होता है वो। ठीक है। विकास के किस चरण में बालक का अधिक मानसिक विकास होता है? तो अधिक मानसिक विकास बालक का किशोरावस्था में होता है। ठीक है। उसके बाद बच्चे के संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करेगा? उसकी अनुभव और परिपक्वता पर। अब आप संज्ञानात्मक ये मत सोच लेना कि मानसिक विकास कितना हुआ है, उसका संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? तो उस बंदे को कितना अनुभव और कितना मैच्योर है, इससे पता चलेगा कि उसको कितना ज्ञान है। ठीक है, उसके मानसिक विकास से नहीं। क्योंकि मानसिक विकास बच्चे का हो सकता है कि बच्चा छोटा है, लेकिन हो सकता है उसको अनुभव और उसकी मैच्योरिटी पहले आ गई हो, तो उसमें संज्ञानात्मक विकास उसको प्रभावित करता है। ठीक है, कुछ के आंसर आपको ये पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो अपन गलत ना लगा दें। ठीक। विकास की प्रक्रिया में निरंतरता को क्या कहा जाता है? तो अभी ये क्वेश्चन वापस हो गया। निरंतरता को क्रमिक विकास कहते हैं। विकास में कौन सा कारक बच्चों के नैतिक विकास को प्रभावित करता है? तो पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, तो सभी करते हैं। विकास के दौरान बच्चों को आत्मविश्वास कैसे विकसित कर सकते हैं आप? मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, सभी। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना, इजी। आप सोच रहे हो कि मैंने उठा लिए, ऐसे ही आते हैं ना। विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत? वाइगॉत्स्की ने। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के मुख्य चरण कितने होते हैं? बता दिए, जीन पियाजे ने बताए थे 4। ठीक है। बालक में भाषा के सीखने की प्रक्रिया किस विकास का हिस्सा है? भाषा सीखता है जब, भाषा के सीखने की प्रक्रिया उसका संज्ञान है ये, है ना। शारीरिक विकास हो सकता है क्या? है ना। नैतिक विकास होगा क्या? भाषा को सीखना। सामाजिक विकास होगा क्या? नहीं। भाषा सीखना कैसा है? उसका संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक चरण किस आयु वर्ग में होता है? तो ये आप जब आप आयु वर्ग पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे पूर्व का ये आ जाएगा, फिर ठोस आता है, तो 7 से 11 जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। इसकी वीडियो मैं बता रही हूँ कि अपनी प्लेलिस्ट में लगा लूँगी, तो थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। यहाँ पे से खिचड़ी में मतलब दाने ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है। सामाजिक विकास किससे संबंधित है? तो बच्चों के समूह में सहभागिता करने की क्षमता, भाषा विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास। तो सामाजिक विकास इसमें से देखा जाए तो इसमें से फर्स्ट वाला तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन सभी पॉजिटिव है, तो हमको उसमें डबल पॉजिटिव को सर्च करना है कि भैया इसमें ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है। राइट, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और अधिगम के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? ये तो आ गया ना, विकास जन्म से होता है जबकि अधिगम अनुभव से। ठीक है। बच्चों में अधिगम का मुख्य स्रोत क्या है? सभी, अनुभव, शिक्षा, अध्यापन। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य पहलू क्या है? अरे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। सोचने और समझने की क्षमता। ठीक है। बच्चों में समस्या समाधान करने की क्षमता किस चरण में विकसित होती है? तो समस्या समाधान बच्चा कब करता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक में वो बिल्कुल भी नहीं करता है, पूर्व संक्रियात्मक में वो बस नकल करना जानता है। ठीक है। तो ये तो ऐसा है कि भैया वीडियो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए देखना। अब मैंने देखो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं जल्दी ख़त्म करूँगी, बट अगर ऐसे मैं एक एक चीज़ आपको जितने समझा रही हूँ ना तो 75 क्वेश्चन तो होगा फिर अपने। ठीक है। विकास की प्रक्रिया को किस कारक सबसे अधिक प्रभावित किया सकता है? तो सभी प्रभावित करते हैं। ठीक है। शिक्षा, अनुभव, वंशानुक्रम। बालक का सामाजिक विकास किस आयु वर्ग में सबसे अधिक होता है? तो सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है? किशोर अवस्था में होता है। ठीक है। समाज में जुड़ता है ना बच्चा, बालक बाहर निकलता है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था तो पता है ना आप लोगों को कहाँ से होती है। ठीक है। 11 से 18 तक क्या होती है? किशोर अवस्था ही होती है, तो इसमें बच्चा बाहर निकलता है। ठीक है। कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास
को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो संज्ञानात्मक विकास को कौन प्रभावित करेगा? सभी करते हैं, ठीक है। वंशानुक्रम भी, पर्यावरण भी, सामाजिकरण भी, सभी करते हैं। फिर है विकास के सिद्धांत में किसने कहा कि विकास अनुक्रम में होता है? किसने ऐसा कहा? तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कहा गया था कि विकास अनुक्रम में होता है, इसलिए तो 4 चरण दे दिए, तभी तो क्रम बता दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस सिद्धांत में कहा गया कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है? तो किसने बोला है? सामाजिक सांस्कृतिक वर्ड आ गया, मतलब वाइगोट्स्की आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों में आत्मनिर्भरता किस चरण में विकसित होती है? तो किशोरावस्था में बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है, ठीक है। उसमें मतलब विकसित होता है आत्मनिर्भरता का, ठीक है। किसमें? किशोरावस्था में। उसके बाद है नेक्स्ट, बच्चे की सोचने की क्षमता और तर्क करने की क्षमता, सोचने और तर्क करना किस उससे संबंधित है? तो हमारे संज्ञानात्मक विकास से। आपको जितना ज्ञान है आप उतना सोचना समझना करते हो, ठीक है। बालक का नैतिक विकास किस कारक से प्रभावित होता है? तो ये सभी कारक हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में तर्क और चिंतन करना सीखते हैं? तो तर्क और चिंतन ये रट लेना, औपचारिक में तर्क और चिंतन आ जाते हैं, ठीक है। विकास के कौन से चरण में बच्चे के व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे का सबसे ज़्यादा व्यवहार चेंज होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है तूफान की बोली है, किसने बोली है? एरिक्सन या किसने बोली थी, ठीक है। तो तूफानों का इनको बोला है क्योंकि इस समय क्या होता है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं किशोरावस्था में। तो अगर आप इसको पॉजिटिवली ले गए तो वो बिल्कुल सही हवा में बहते रहेंगे, और अगर आप नेगेटिव चले गए तो फिर आपकी ज़िंदगी पूरी गलत हो जाएगी, ठीक है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने किया? संज्ञानात्मक आया, पियाजे आ गया। बाल विकास में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है? तो भाषा का विकास कब? बाल विकास में, सामाजिक अनुभव से होता है, ठीक है। कब? बाल विकास में। बच्चे का विकास में जब भाषा है वो नॉर्मली किससे रिलेटेड है? सामाजिक अनुभव से। ये वाइगोट्स्की ने बोला था कि भाषा का विकास जो होता है, बच्चा जब बड़ा होता है, जितने लोगों के संपर्क में आता है उतना वो भाषा को सीखता है, ठीक है। किस विकास सिद्धांत में कहा गया कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से सीखते हैं? तो ये समाज संस्कृति आएगी है। वाइगोट्स्की का सिद्धांत ही लिखेंगे, वो इतना खुद नहीं लिख देंगे कि वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, विकास की किस अवस्था में बच्चों को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का अनुभव होता है? स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का अनुभव होता है, वो होते नहीं है, किशोरावस्था में होता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों को किस तरह के समर्थन सबसे अधिक आवश्यकता होती है? संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों को शिक्षक के मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो वही देते हैं, ठीक है। विकास की प्रक्रिया में अधिगम किस प्रकार सहायक है ना? तो ये ज्ञान को बढ़ाता है, सोचने समझने की क्षमता विकसित करता है, जीवन के अनुभव को जोड़ता है, सभी सही है, ठीक है। विकास के विभिन्न चरणों में बच्चों को किस प्रकार का समर्थन सबसे अधिक चाहिए? तो किस प्रकार का समर्थन बच्चों को चाहिए? एक ही चाहिए क्या? जब हम बच्चे का चहुमुखी विकास करना चाह रहे हैं तो हम एक प्रकार का समर्थन कैसे दे सकते हैं? तो उसको सभी प्रकार के समर्थन, उसको शारीरिक समर्थन, सामाजिक समर्थन, मानसिक, सभी प्रकार के समर्थन, भावनात्मक मिलना चाहिए, ठीक है। खिलौने की आयु, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। कि खिलौने की आयु किसको बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं भैया जी, खिलौनों की आयु, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन था ना, ये लगभग अपने 30 नंबर वाले से रिलेटेड था। अब नीचे वाला जो 50 के बाद जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, वो आपका पूरा जो फर्स्ट पेपर का जो भी मैंने सिलेबस समझाया है CDP का, वो पूरे CDP से संबंधित अब क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खिलौने की आयु से संबंधित है, तो ये पूर्व बाल्यावस्था, ठीक। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था, क्या पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा दल बनाने लगता है? नहीं। छोटा बच्चे की बात करें, 2 साल के बच्चे की बात करते, बच्चा अनुकरण से सीखता है, सही बात है। प्रश्न पूछता है, मम्मा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। खेलने की अवस्था है, बिल्कुल है, ठीक है। तो दल नहीं बनाता है वो, बाल्यावस्था में दल बनाता है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस प्रकार आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे समझते द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के।
होता क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा खुद उसमें समझ विकसित होने लगती है, तो वो खुद ही समझ देख के समझ जाता है। वो ऐसा नहीं पूछता है कि मम्मा पानी को प्लेट में दे दो या जो भी कर दो। वो देख लेता है कि उसका द्रव्यमान, ये संख्या, इस हिसाब से वो खुद खुद के दिमाग चलाने लगते हैं कि ये इसलिए ऐसा है। ठीक है, अगर उसको बोलोगे आप कि क्या बोल सकते हैं कि ये कुर्सी यहाँ पे रख दे, तो वो उस क्षेत्र को ढूंढेगा जहाँ पे वो कुर्सी रखा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी रखने लग जाएगा। तो उत्तर बाल्यावस्था में भौतिक वस्तुओं के लिए आवश्यक परिवर्तन होने लगते हैं। विकास का क्या अर्थ होता है? परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के अनुभव फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? परिपक्वता के एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की संख्या, ये सबसे बेहतर है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हम विकास की बात करते हैं ना, विकास की बात करो या आप बात कर लो शिक्षा की, और मुझे बताओ विकास का संबंध परिपक्वता से होता है ना। जब आप कोई बच्चा बड़ा हो गया तो हम उसको बोलते हैं ना, हाँ ये परिपक्व हो चुका है, ये मैच्योर हो चुका है। क्या हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये शिक्षा में मैच्योर हो गया है? शिक्षा कभी मैच्योरिटी नहीं आती है, शिक्षा तो ज्ञान तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, अपार ज्ञान है। तो विकास का अर्थ में सबसे बेहतर ऑप्शन हमारा क्या है? ये वर्ड परिपक्वता। ठीक है, तो विकास का अर्थ क्या है? परिपक्वता, अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास विकास की प्रत्येक अवस्था में के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, मुझे बताओ, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं सब के अलग अलग चीज़ें हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं बढ़ता, ये देखो, विकास प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती हैं, ये तो सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, ये भी सही है। और विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत कथन ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था, अब वो ग्रुप में रहना, बाल्यावस्था में उसने हो गया उसका ग्रुप वाला काम। ठीक है, तो बच्चा सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखता है, वो तो उत्तर बाल्यावस्था में क्यों नहीं सीखेगा? ठीक है, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करता ही है। बच्चा बड़ा हो गया, उत्तर बाल्यावस्था आ गई है, किशोरावस्था के जस्ट पहले वाली। ठीक है, हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखता है, बिल्कुल सीखता है, किसी के साथ नहीं खेलने बैठता है। ठीक है, पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करता है, तो इतनी छोटी अवस्था में वो इस चीज़ को प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। ठीक है, क्या होता है? तो सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, ये तो क्या ही है। ठीक है, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ये देखो, ये उठ के आया अपना अच्छा। ठीक है, तो इसमें से ढूंढना किसको? अपने को अच्छे को ही ढूंढना है। अब देखो, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आ रही, शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है, कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। बिजली गरजना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये है भैया शागीय अनुबंध का। ठीक है, अब ये अनुबंध जो क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत जैसे स्किनर ने दिया है, वैसे शागीय अनुबंध के सिद्धांत भी दिए हैं। ठीक है, प्रयत्न भूल का सिद्धांत भी दिया है, तो ये भूल तो कुछ कर ही नहीं रहा है वो। ठीक है, और ये प्रवृत्ति क्या बोल सकते हैं, पुनरावृत्ति वाला सिद्धांत है जो, ये भी दिए हुए हैं, कोहलबर्ग वगैरह ये सब ना। ये हम लोग जब साइंटिस्ट को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो शागीय अनुबंध का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सकारात्मक दंड। निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड, मित्रों के द्वारा उपहास की, सब हंसो उस पर, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ये दंड है क्या?
मीन मेख निकालना बंद करना, इनमें से सभी। हाँ, मित्रों के द्वारा उपहास ही सकारात्मक दंड है। ठीक है, मित्रों के द्वारा आप उसकी मजाक उड़ाना ये दंड ज़रूर है और ये सकारात्मक दंड है। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं भैया, नहीं को ध्यान रखना। ठीक है, मोटिवेट नहीं करता है। ठीक है, एक व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, वो तो ले ही जाता है। एक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्टि करता है, करता ही है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायक होता ही है। यह व्यक्ति के अप्रिय स्थिति को दूर रखता है, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन ऐसा नहीं है वो व्यक्ति को क्या प्रिय है क्या प्रिय नहीं है, ये व्यक्ति को सिखाता है, मतलब आगे बढ़ाने के उसके लिए करता है। तो ये उसमें ये चीज़ें नहीं फिट होगी। ठीक है, इन तीनों ऑप्शनों में देखो ना तो अपने बेटा ये वाली चीज़ नहीं फिट होगी, उसको देखो समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रेरणा शब्द का अर्थ क्या होता है। अनुप्रेरणा मतलब क्या होता है, प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, पुरस्कार देना होता है क्या। अनुशासन नहीं, उत्साह बढ़ाना। उत्साह बढ़ाना लोग सोचेंगे, बट इसका ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है, बेटर ऑप्शन क्या है, प्रेरणा देना। ठीक है, अनुशासन में सुधार लाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। भैया जी को कड़ी सजा दे दो, ऐसा मत करो। अधिगम को रोचक बना दो, ये अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। नियम बनाओ, ज़रूरी नहीं है बच्चा उसे सीखे। कक्षा में शक्ति बरतो, नहीं। इससे सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो है अधिगम को रोचक बनाना। मतलब भैया मैं बताऊं, जब आप सीडीपी को सॉल्व कर रहे हो तो एक तो चीज़ मैं आपको बता दी कि बच्चे को केंद्र में रखना है, दुनिया जाए तेल लेने। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपको पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। ठीक है, ये सब नेगेटिव हैं तीनों, तो आपको क्या ढूंढना है, पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। ठीक है, आत्मविश्वास को उत्पन्न किया जाता है लक्ष्य निर्धारित करके, कर सकते हैं, दर्शन से कर सकते हैं, अनुभव से कर सकते हैं, पढ़ाई से कर सकते हैं। इनमें सबसे बेहतर ऑप्शन है प्रदर्शन से। आत्मविश्वास को हम कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं, प्रदर्शन से। ठीक है, शो करके, दिखा के। ठीक है, उसके बाद है प्रवर्तक अधिगम का समर्थन करते हैं। प्रवर्तक अधिगम का समर्थक करते हैं, ये कौन करता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्यवहारिक कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण क्या होता है। व्यवहारिक कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण क्या है। व्यवहार मतलब आप कर रहे हो, काम कर रहे हो। कक्षा में समूह में कार्य करना, ये भी व्यवहारिक है। घर पर अध्ययन करना व्यवहारिक ही है, पर सबसे उपयुक्त है क्या ये, नहीं। पुस्तकालय का अध्ययन करना, ये व्यवहारिक नहीं है। लैब में कार्य करना, ये है अपना व्यवहारिक, क्योंकि आप लैब में हो मतलब आप कार्य कर रहे हो ना, कुछ तो कर रहे हो, तो ये है व्यवहारिक है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए क्या आवश्यक है। नया पाठ्यक्रम बना लो, कड़ी सजा दे दो, हो ही नहीं सकता। अध्यापक के व्यवहार में सुधार, ये देख लो। विद्यार्थी को स्वतंत्रता देना, ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो नया पाठ्यक्रम हमेशा बना सकते हो, नहीं। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन, अध्यापक के व्यवहार में सुधार करके शिक्षा में सुधार ला सकता है। आत्म प्रेरणा की पहचान कैसे होती है। आत्म प्रेरणा बच्चे में सेल्फ मोटिवेशन का आ जाता है, छात्रों में स्वतः स्फूर्ता से, बिल्कुल सही है। छात्र को सजा से, अनुशासन से, कठोर नियम से नहीं। ठीक है, मानसिक तनाव का निवारण क्या होता है। मानसिक तनाव समझ रहे हो, मानसिक तनाव का निवारण कैसे कर सकते हो आप, मनोरंजन करो, फिल्म दिखा लो, शिक्षा दे दो उसको, पहले से ही मानसिक तनाव है और तुम उसको ज्ञान दे दो। परामर्श द्वारा, हाँ तुम उससे कंसल्ट कर सकते हो, परामर्श दे सकते हो। ठीक है, निर्देशन नहीं देना, आपको क्या देना है, परामर्श देना है कि बेटा देखो क्या परेशानी, पहले परेशानी का पता लगाओ। ठीक है, उसके पहले कारण का पता लगाओ, उसके बाद उसके सामने ऑप्शन रखो, फिर उसमें से ऑप्शन का चेंज करो जो उसके लिए बेहतर हो। तो ये परामर्श द्वारा ही हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण विधियों का चयन करते समय किन तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है। जब आप शिक्षण विधियों को चयन कर रहे हो तो आप क्या देखोगे, पाठ्यक्रम की कठिनाई को देखते हो, कक्षा के समय को देखते हो, विद्यार्थी की क्षमता को देखते हो, रखा केंद्र में विद्यार्थियों की क्षमता को देखते हुए कि बच्चे का मानसिक विकास कितना होता है इस एज में, उसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, शिक्षण विधियों का चयन करते हैं। अध्यापक की योग्यता क्यों देखोगे यार तुम। ठीक है, फिर है कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। शांति बना के रखना, इसीलिए हमने कक्षा बना के रखी है, नहीं। अनुशासन बनाए रखना, नहीं। अधिक से अधिक अध्ययन कराना, नहीं। सभी छात्रों का विकास करना, ये आ गया बच्चा केंद्र में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को कठोर होना चाहिए, नहीं। मित्रवत होना चाहिए, हाँ थोड़ा सही है। उदार होना चाहिए, होना चाहिए।
छात्रों को डांटना चाहिए? नहीं। अब इन दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या है? मित्रवत होना चाहिए। जब वो मित्रवत है तो उसमें उदार का गुण हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमको थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र केंद्रित, छोड़ दो खुला, नहीं। छात्रों की रुचियों का विकास करना, ये अच्छा ऑप्शन है। छात्रों को रोजगार दिलाना, बिल्कुल नहीं कि मतलब लगाओ यहाँ वहाँ पे। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी अच्छा ऑप्शन है। अब इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है? जब बच्चे की आप रुचि का विकास करोगे तो बच्चा खुद ब खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन इज बी। सीखने के सही अनुक्रम में कौन सा आता है? बच्चा पहले क्या करता है? ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि अब समय थोड़ा कम है तो आपको बिता ही देती हूँ। बच्चे में पहले अभिप्रेरणा विकसित करो, तब बच्चा सीखेगा और फिर अभ्यास करेगा और फिर उस चीज़ की याददाश्त बन जाएगी। ठीक, फिर है निम्न में लिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता? नहीं करता। वंशानुक्रमण करती है, समाज करता है, संस्कार करता है, सपना तो ये प्रभावित नहीं करता। ठीक है, हो सकता है सपना किसी को प्रभावित कर दें पर अपने को तो नहीं करता। ठीक है, उसके बाद है बालक की सृजनात्मकता का विकास किससे किया जा सकता है? तो भैया सृजनात्मकता का विकास उसको ZPD दे दो। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्या है ये? ठीक है, तो इसका तो मैंने ऑप्शन ही नहीं लिखे हैं, तो हम लोग का जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस के साथ। कोशिश करूँगी 100 क्वेश्चन करवा दूँ मैं। कितना टाइम हो गया है? 36 मिनट हो गए हैं। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा कम बोलूँगी। ठीक है, 30 घंटे का बोला था मैंने, 36 मिनट हो गए हैं, 6 मिनट ज़्यादा है। ठीक है, बट ऐसा है कि 5 वीडियो डालना है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं 100 वीडियो का कोशिश करूँगी। ठीक है, और इससे बेटर क्वेश्चंस मैं अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। सो अब अगर आपने शेयर मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।